सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है अनुशासन, बोले एसएसपी दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी। दरभंगा पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों की मनोहारी प्रस्तुतियों से सजा सांस्कृतिक उत्सव। दिल्ली मोड़ दरभंगा के समीप अवस्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का द्वितीय दिवस 14 फरवरी को अत्यंत उल्लास, गरिमा और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। यह दिवस नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को समर्पित रहा, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और सृजनात्मकता से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए सफलता का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए केवल प्रेरणा यानी मोटिवेशन पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनुशासन सबसे अधिक आवश्यक है। प्रेरणा क्षणिक होती है, जबकि अनुशासन एक दीर्घकालिक, सूक्ष्म और कठोर प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास और पुनरावृत्ति की मांग करती है। उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए नियमितता और सतत प्रयास अनिवार्य है। साथ ही अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की शैक्षिक एवं नैतिक यात्रा में सक्रिय भागीदार बने और निरंतर उनका उत्साहवर्धन करते रहें। प्राचार्य डॉक्टर एम के मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वार्षिकोत्सव केवल मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को पहचान देने का अवसर है। विद्यालय प्रबंधन की ओर से डॉक्टर विशाल गौरव ने विद्यार्थियों एवं विद्यालय की वार्षिक उपलब्धियों से संबंधित विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गीत से हुआ, जिसने वातावरण को मंगलमय बना दिया। इसके पश्चात ओडिसी नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति ने भारतीय शास्त्रीय परंपरा की सौम्यता और गरिमा का परिचय दिया। कक्षा 4B के विद्यार्थियों द्वारा भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित श्रद्धांजलि प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। यूकेजी के बच्चों का हम तो ऐसे हैं भैया नृत्य अत्यंत आकर्षक रहा। सामाजिक सरोकारों पर आधारित नवाचार प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को विशेष ऊंचाई प्रदान की। कक्षा 2C द्वारा प्रदूषण विषयक प्रस्तुति, कक्षा 1A द्वारा वृक्ष संरक्षण का संदेश, कक्षा 5A द्वारा सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, कक्षा 5C द्वारा आज़ादी कब मिलेगी, कक्षा 5B द्वारा स्वच्छ भारत, कक्षा 1B द्वारा बाल श्रम एवं शिक्षा का अधिकार, कक्षा 2B द्वारा स्वस्थ भोजन तथा कक्षा 2A द्वारा प्रेरणादायी गीत संयोजन ने बच्चों की जागरूक सोच को खूब दर्शाया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के साथ प्रबंधन समिति की सदस्य सुगंधा चौधरी, डॉक्टर अनमोला कुमारी झा, डॉक्टर रमन जी चौधरी, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की प्राचार्य शालिनी कुमारी, द फाउंडेशन एकेडमी की प्राचार्य मंजरी कुमारी तथा दरभंगा पब्लिक स्कूल लहेरिया सराय की प्राचार्य डॉक्टर रेखा झा की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य संयोजिका शिक्षिका डॉक्टर डिम्पल सारस्वत ने सफलता की कहानी कभी अकेली नहीं लिखी जाती, उसके पीछे होती है एक मजबूत सोच और समर्पित नेतृत्व, ऐसा कहा। हमारे बच्चों का समर्पण सराहनीय है, ये उनकी मेहनत है जो हमेशा उनके साथ होगी। अंत में प्राथमिक कक्षा संयोजक जे शजी ने सभी अभिभावकों, संरक्षकों एवं शिक्षकगण के अटूट सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। पेरेंट्स, अगर एक आदमी जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसको गाइड कौन करता है? पहले तो पेरेंट्स करते हैं। स्कूल तो अपना जिम्मेदारी निभाता है, या गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। जब स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं, वो तो टीचर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्यूशन टीचर वो तो पढ़ाते हैं, बट उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी बहुत बड़ा होता है। जैसा मेरे अगर देखिएगा, ठीक है, हमारा माता पिता ने हमको, जैसा आज के डेट में जो माता पिता बैठ के पढ़ाते होता तो पढ़ाए नहीं है, बट एक बताने का तरीका होता है, एक बोलने का तरीका होता है। जैसा हमारे पेरेंट्स हमें, माँ अगर देखिएगा तो हमेशा सपोर्ट करती थी। रात में हम 1 बजे, 11 बजे, 12 बजे पढ़ रहे हैं तो कभी रात में उठेंगे तो ज़रूर पूछती थी कि चाय चाहिए आपको, चाय पीना है, ठीक है। ये आपके अंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ रहा है तो हम भी सो गए हैं, सुबह सीधा उठ गए हैं।
इसका मतलब आपका भी केयर कितना, जितना वो मेहनत कर रहे हो, जितना आपको भी थोड़ा स्लीप क्वालिटी जो होता है कि नींद कम होता है, तो एग्जाम के टाइम में नींद कम आपका भी होना चाहिए। ठीक है, दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी उनका भी केयर करना चाहिए। पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, आपका ध्यान होना चाहिए बच्चे के ऊपर। उसके साथ साथ अगर हम पिताजी के बारे में अगर बात करेंगे, तो हमेशा हमारे बगल में आके बैठते थे। गांव में कुछ लोग नेगेटिव बोलने लोग रहते हैं, हमेशा आपको पीछे खींचने वाले लोग रहते हैं, कमेंट्स कुछ करने लोग रहते हैं, कुछ बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसा रहते हैं। बट हमारे पिताजी बोलते थे मेरा बच्चा कर लेगा, मेरा बच्चा में कैपेसिटी है। हमेशा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक मैं यूपीएससी क्लियर नहीं किया, तब तक मेरे पिताजी बोलते थे कि ये करेगा, वो करेगा करेगा करेगा। कितने बार बोले होंगे कि हमारे माइंड में वही बैठ जाता है। तो ये आपको, जब पेरेंट्स होते हैं, आपका जिम्मेदारी होता है कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंड उनको अंदर डालना चाहिए। ना कि तुम निकम्मा हो, तुम देखो बगल वाला ऐसा करता है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उससे होता क्या है कि बच्चे का हो सकता है कि मेंटली अपसेट हो सकता है। तो ठीक है, कंपेयर करना अच्छी बात है, बट बोलने का एक तरीका अलग होना चाहिए। तो ये पेरेंट्स के लिए। अगर बच्चे भी, अगर स्टूडेंट्स भी जब बड़े हो जाते हैं, +1 +2 पास करने के बाद, वो अपने फिर रास्ता पकड़ लेते हैं। बट वहाँ तक आपको गाइड करना, एक अच्छे संस्कार देना है उसको। अगर आपका इशारे से भी समझ लेगा बच्चा कि पेरेंट्स क्या चाहता है, आपका आपका इशारा काफ़ी है। जैसा हम, मेरे पेरेंट्स का अगर, पिताजी का अगर इशारा हम समझ लेते थे, कहीं फंक्शन में बैठा है, आप भी करते होंगे, कुछ बच्चे का आपका भी सेम होगा, आप ऐसा दिखिएगा तो हो सकता है कि वहाँ बैठा नहीं, यहाँ बैठना है, वो समझ लेगा बच्चा। आज दरभंगा पब्लिक स्कूल के 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का दूसरा दिन है और हमारे यहाँ आज मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के एसएसपी श्री जगन्नाथ रेड्डी सर हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने बच्चों को बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें बताईं। और जो एक बात जो उन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक अपनी स्पीच में, मुझे लगता है कि वो एज ए न्यूक्लियस वो बात थी और उसी के इर्द गिर्द उनका पूरा स्पीच था, वो था डिसिप्लिन। यानी उन्होंने कहा कि किसी भी कामयाबी के लिए सबसे आवश्यक जो एलिमेंट है वो हमेशा उसका अनुशासन होगा। और बहुत ही अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग हमारा वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कि 5 मिनट के तक, 10 मिनट तक या कुछ दिन तक आपको ये इंस्पिरेशन मिले इससे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए आपको केवल एक ही चीज़ कामयाब बना सकती है और वो है अनुशासन। और अनुशासन जो है वो बड़ा ही एक, आप समझ सकते हैं कि वो बड़ा ही टफ चीज़ है। यानी ऐसा नहीं है कि अनुशासन को फॉलो करना बहुत इजी है। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी बच्चों पे अपनी नज़र रखनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स हैं उनको हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए पॉजिटिवली, यानी उसको एनकरेज करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है उसमें नर्सरी से क्लास 5 तक के बच्चों के लिए अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम्स प्रस्तुत कर रहे हैं। और 13 फरवरी को, यानी कल जो हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे यहाँ क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों ने अपना जो परफॉर्मेंस था वो दिया था। और इन छोटे बच्चों ने भी बेसिकली वो 4 विधा को ही फॉलो किया है जो सीनियर क्लासेस ने फॉलो किया था। यानी कि डांस है इसके अंदर, म्यूज़िक है, ड्रामा है और इनोवेशन इन नवाचार है। तो हर एक प्रोग्राम के पीछे हम लोगों ने कोशिश की है कि कोई ना कोई एक थीम हो, यानी एक मैसेज हो जो समाज को जाए और उससे कहीं ना कहीं कोई केवल एंटरटेनमेंट ना हो, एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ उसके एजुकेशन या एक सामाजिक उसका एक रेलेवेंस हो। इस तरह की चीज़ों को हमने तैयार करने की कोशिश की है। सर, एसएसपी महोदय जिस प्रकार अभी के दौर में अब बहुत कम ही जगह देखने को मिल रहा है, उनका क्या कुछ ऐसा थीम था जिस पर उन्होंने ऐसी बात कही? मुझे लगता है कि जो वो हर दिन अनुभव करते होंगे एज कैप्टन ऑफ द एंटायर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन दरभंगा, उस अनुभव के आधार पे वो कह रहे होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो क्राइम फाइल्स देखते होंगे या जब वो हर एक दिन उनके पास जो रिपोर्ट्स आती होगी, और हो सकता है कि मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं एज एन इंडिविजुअल या एजुकेटर ऑब्जर्व कर रहा हूँ समाज में, कि एवरेज एज ऑफ क्राइम गिरता जा रहा है।
यानी अब कोई अगर 16 साल या 17 साल का बच्चा है या जो एडल्ट नहीं हुआ है, ये दावे के साथ समाज नहीं कह सकता है कि वो क्राइम नहीं कर सकता है, ठीक है, जो कि संख्या में मेरे ख्याल से पिछले 8, 10, 12, 15 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जुवेनाइल क्राइम पहले भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जुवेनाइल क्राइम या जो नॉन एडल्ट्स का क्राइम है उसकी संख्या बढ़ रही है। और चूंकि ये नॉन एडल्ट्स जो हैं वो स्कूल से डायरेक्ट सरोकार रखते हैं, क्योंकि चांस बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई 14, 13, 15 साल का लड़का या कोई छात्र किसी तरह के आपराधिक गतिविधि में लिप्त है तो किसी न किसी स्कूल से जुड़ा हुआ होगा वो। तो इसीलिए स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जो एसएसपी साहब ने कहा उसके पीछे ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहते हों कि इस तरह के चीज़ों के लिए स्कूलों को भी बहुत कमर कसनी होगी, क्योंकि अगर अनुशासन को हर एक स्तर पर नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए प्रॉपरली तो जो समाज की स्थिति है वो दिन ब दिन और बदतर होती चली जाएगी।